अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इंडिया और चाइना के बीच जारी इस स्टैंड ऑफ के बीच इंडिया की तरफ से सरकारी सतह पर मुस्तकिल ये ऐलानात होते रहे हैं कि भाई हमारी एरिया में तो कोई घुसा ही नहीं चाइना से, ऑल इज़ वेल। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट अमेरिका की वजारत दिफा, इनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने जारी की हुई है और उसके अंदर जो लद्दाख के इलाके हैं, इनके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश और ये सारे इलाके हैं, इनके लिए भी इंकशाफ हुआ है कि जो इंडियन कंट्रोल्ड यहाँ के इलाके हैं ना अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ चाइना आ गया है। वहाँ चाइना आ गया, ये अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लेम किया है कि वहाँ पर चाइना आ गया है। और चाइना ने वहाँ अंदर आके ना सिर्फ ये कि वो सारे इलाके वापस ले लिए हैं, बल्कि गांव भी बना डाले हैं, गांव भी बना डाले, अपने चाइनीज़ गांव बना डाले उन्होंने। ये रिपोर्ट अमेरिका की जो कांग्रेस है ना, उनके यहाँ पे सबमिट की गई है, तो इट्स ऑफिशियल नाउ। ये उनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ऑफिशियली सबमिट कराई गई है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि चाइना इन इलाकों के अंदर यूँ 100-100, 200-200 घरों के गांव क्यों बनाता जा रहा है? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इंडिया के कंट्रोल्ड इलाके, इनके अंदर घुस के चाइनीज़ ये गाँव क्यों बना रहे हैं? ये इनके इस इलाके के ऊपर क्लेम को तो जाहिर करता ही है कि भाई हमारे इलाके हैं, हमारी मर्जी जो भी बनाए, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा मिलिट्री से जुड़ा हुआ रीज़न भी है, और वो ये कि इन देहातों में जंग के वक्त चाइनीज़ फौजी भी रखे जा सकते हैं, छोटे छोटे बेसिस के रूप में भी ये गांव चाइना यूज़ कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जगह जगह चाइना इस तरह के गांव, इस तरह की सड़कें बनाता जा रहा है इंडिया के कंट्रोल इलाकों के अंदर आके। 600 से 1000 गांव डेवलप करने का एक चाइना का प्लान एक सामने आया है कि शायद 600 से 1000 मुख्तलिफ जगहों पर, स्ट्रेटजिकली जो अहम जगह हैं, वहाँ पर चाइना गांव बना सकता है। और ये भी याद रहे कि इन गांव के अंदर प्रॉपरली सारी फैसिलिटीज़ भी होंगी, इवन इंटरनेट भी इनके अंदर होगा। और इसके साथ ही पेंटागन, जो कि अमेरिका का फौजी इदारा है, ये कह रहे हैं लद्दाख वाले इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पे कि China continues to press territorial claims despite talks with India। यानी ये जो इंडिया बातें कर रहा है ना लास्ट ईयर से लेकर, डिसंगेजमेंट करनी है, 13 मरतबा वो चाइनीज़ फ़ौजों के साथ मीटिंग कर चुकी है इंडिया की फ़ौज, लेकिन इस सब के दौरान भी चाइना की तरफ से इंडिया को टफ टाइम दिया जा रहा है। चीन के जो क्लेम है वो इन सारे इलाकों में बदस्तूर जारी हैं, और टाइम टू टाइम चाइना जो है वो अंदर आके और इस तरह गाँव भी बना रहा है। और साथ ही पेंटागन ये भी कह रहा है कि हमारी तवक्को से ज़्यादा तेज़ तरीके से चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। ये जो हम बात करते रहते हैं ना ब्रॉडर व्यू के अंदर, कि तैयारियां ज़ोर शोर के साथ जारी हैं चाइनीज़ साइड से, इनके फ़ौजी जो हैं इन एरियाज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर लाकर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजी है सारी वो यहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है, यहाँ पर लगाई जा रही है। फाइनल हमले से पहले चाइना ये सब कर रहा है, इसका भी जिक्र पेंटागन की रिपोर्ट में है। उन्होंने लिखा है कि चाइना क्विकेंड इट्स ट्रेनिंग एंड फील्डिंग ऑफ इक्विपमेंट। अब ये कौन से इक्विपमेंट आप खुद समझ सकते हैं, ये वही इक्विपमेंट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारे जो उनके कैपेबिलिटीज़ हैं ना, उनके लिए इनको काम आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि चाइना क्विकेंड इट्स ट्रेनिंग एंड फील्डिंग ऑफ इक्विपमेंट्स डिस्पाइट द कोरोना वायरस क्राइसिस, द बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद इंडिया एंड अदर की इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन 2020। कोरोना के दौरान भी चाइना की तैयारियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ोरों शोर के साथ तैयारियां जारी थी इनकी। और लद्दाख के अलावा ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की बात अमेरिका ने की है ना, कि चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये वैसे फजूल किस्म की बात है। क्यों? चाइना के फॉरेन ऑफिस ने इसका ये जवाब दिया है कि भाई देखें, दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो ख़तरा है, न्यूक्लियर थ्रेट है, वो तो खुद अमेरिका है। हज़ारों न्यूक्लियर वॉर हेड्स रख के खुद बैठे हैं, बात कर रहे हैं हमारे वॉर हेड के लिए, हमारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से, तो वो तो सबसे बड़ा ख़तरा तो वो खुद है अमेरिकी। पहले उस ख़तरे को देखें फिर हमें बात करें। ये बात सही कर रहे हैं वो चाइनीज़, ये बात सही कर रहे हैं। अमेरिका के पास चाइना से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, ये हम आपको बता दें, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा ख़तरा तो वाकई अमेरिका है, चाइना तो उसके मुकाबले में कम ख़तरा है। सवाल ये है अब कि इंडिया क्या कर रहा है। चाइना तो ये सारा कुछ कर रहा है ना, वहाँ पर ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं फ़ौजों की, और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी डिप्लॉय हो रहे हैं, लेकिन इनके जवाब में इंडिया क्या कर रहा है? अल जज़ीरा ने रिवील किया है कि चाइना वाली सरहद पर इंडिया ने मिसाइल लगा दिए हैं, मिसाइल।
और इजरायली हथियार, इजरायली ड्रोन भी इंडिया ने वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं। ज़ाहिर है इजराइल इंडिया के बड़े वेपन सप्लायर्स में से एक है, तो उनके हथियार तो इंडिया ने लगाए नहीं थे चाइना के खिलाफ, तो उन्होंने लगा दिए बॉर्डर पर। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि भाई उन्होंने लगा दिए, मिसाइल भी लगा दिए, ड्रोन्स भी लगा दिए। और अल जजीरा ही कह रहा है कि इंडिया रैंप्स अप हिमालयन बॉर्डर सिक्योरिटी आफ्टर क्लैशेस विद चाइना. New Delhi deploys cruise missiles, howitzers, choppers and Israeli-made drones along the treacherous mountain ranges. जो कुछ है इंडिया के पास सब लगा दिया है चाइना वाले बॉर्डर पर, सब लगा दिया उन्होंने। ये जो भी आला तरीन लेवल की इनके पास टेक्नोलॉजी है, हथियार है, इंडिया ने सारे डिप्लॉय कर दिए वहाँ पर। टॉक्स फेल होने पर इंडिया धड़ाधड़ वो जो डिप्लॉयमेंट से अपनी वो करता जा रहा है, हथियारों की भी, फौजों की भी, बॉर्डर के ऊपर। और चाइना जो है वो ये सारे हथियार रीड कर रहा है इंडिया के वहाँ बैठ के कि क्या क्या लगा रहे हैं, इनके पास क्या क्या है। लेकिन क्या चीन के ख़िलाफ़ इंडिया की ये सारी जो एफर्ट्स हैं, ये जो सारी तैयारियाँ हैं, ये जो सारे हथियार हैं, क्या ये इनफ हैं? दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये काबू कर पाएंगे चीन को इससे? अल जज़ीरा की ही इस खबर को देख लें कि जस्ट हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द चाइनीज़ मिलिट्री। इसमें वो ये कह रहे हैं कि वंस हेल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी इज हैविंग डिफीटेड पास्ट एडवर्सरीज विद ओनली मेलेट पल्स राइफल्स, द पीएलए हैज नाउ ग्रोन इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइटिंग फोर्स विद मोर देन 2 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स। और ये याद रहे कि ये जो 20 लाख की बात उन्होंने की है ना, कि 20 लाख से ज़्यादा फौजी हैं उनके पास, तो ये याद रहे कि मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन वाले मंसूबे के तहत चाइना ने कई लाख फौजी पिछले कुछ सालों में कम किए हैं। ये याद रहे, कई लाख उन्होंने कम किए हैं। तो पहले तो उनकी 20 लाख से तो पता नहीं 25-30 लाख के करीब उनकी फ़ौज थी, तो उन्होंने तो कई लाख कम भी किए हुए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, और उनकी जगह पर वो मशीन्स लेकर आए हुए हैं, वरना तो उनकी फ़ौज का नंबर और भी बड़ा था। लेकिन अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन्स और रोबोट्स और इस पे इन सब पे फोकस्ड हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम वैसे ज़मीनी फ़ौज की बात करते रहते हैं ना, लेकिन ये याद रहे कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, अमेरिका से भी बड़ी नेवी चाइना के पास मौजूद है। इनके पास अमेरिका से भी ज़्यादा बहरी जहाज़ मौजूद है, तो वो तो एस्पेक्ट अलग है ना, वो अलग से इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। क्योंकि ऊपर अगर पीएलए है, ऊपर अगर उनकी आर्मी है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अगर उनकी आर्मी है, तो नीचे जो इंडियन ओशन है, यहाँ पर भी तो चीन की नेवी मौजूद है, उनकी प्रेजेंस बहरहाल है। तो जंग के वक्त यहाँ नीचे समंदरों पर भी कोई सरप्राइज़ मिलने की भरपूर संभावनाएं मौजूद हैं। तो इन सब को देखकर, चारों तरफ से इंडिया घिरा हुआ है, इन सब को देखकर इजराइल के छोटे छोटे ड्रोन्स और ये सारी जो चीज़ें हैं, इट वॉन्ट वर्क, ये काम करेंगे नहीं। इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। चाइना से पंगा जो उन्होंने लिया हुआ है ना, उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है।